के आधार पर हमारा विभाग उनके मार्गदर्शन में काम कर रहा है ताकि कृषि रोड के माध्यम से जो हमारे किसान हैं उनका उत्पादन, उत्पादकता और उपलब्धियों के भविष्य में जो वर्तमान और भविष्य में जो आने वाले खाका है उसका मैं जिक्र करना चाहता हूं। बीज, उर्वरक, सिंचाई तकनीक, डिजिटल सेवाओं एवं सहायता योजनाओं को किसानों तक पहुंचाया गया है। हमारे विभाग इसमें पूरी मुस्तैदी के साथ काम किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कृषि को लाभकारी बनाना है, कृषि को लाभकारी, आधुनिक और सम्मानजनक पेशा बनाना है। आज खासतौर पर हमारा बिहार जो है कृषि आधारित अर्थव्यवस्था भी है और कृषि का बहुत बड़ा रोल है हमारे बिहार को आर्थिक सुदृढ़ता के साथ बेरोजगारी की भी समस्या हल कर रही है। ये खासतौर पर छोटे और सीमांत किसानों को हमारे यहाँ उसकी आबादी ज्यादा है, संख्या 90% हमारे सीमांत और किसान हैं, लघु किसान हैं, तो उनको हम मेन एक स्ट्रीम में लाना चाहें। हमारी पहली प्राथमिकता ही उसके लिए अग्रसर हैं हम लोग। किसानों की आय बढ़ाने, जोखिम को कम करने और खेती को टिकाऊ बनाने के लिए हमारा विभाग, हम सब लोग प्रतिबद्ध हैं। किसानों के प्रति सरकार की सोच बिल्कुल स्पष्ट है। किसानों को समय पर खेती के लिए आवश्यक सभी सुविधाएं जैसे खाद, बीज, कीटनाशी, कृषि यंत्र और आधुनिक तकनीक किसानों तक पहुंचाने के लिए हमारी प्राथमिकता है। व्यवस्था की ऋण भी है, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा है। सरकार किसान कल्याण को सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास दोनों को आधार मानती है। कल्याण के माध्यम से सोशल जस्टिस का भी एक बड़ा रोल है। उनकी आर्थिक विकास हो, इसके लिए हम सब लोग अग्रसर हैं। इसी आधार को मानते हुए कृषि विभाग कृषि के वर्तमान जो चैलेंजेज हैं एवं संभावनाएं हैं उनको पूरी मजबूती से हम काम कर रहे हैं। उस पर आधुनिक तकनीकी, डिजिटल कृषि, लैब टू लैंड की सोच के तहत वैज्ञानिक पद्धतियों का व्यापक विस्तार भी हो रहा है। फसल के विविधीकरण, मूल्य संवर्धन, प्रोसेसिंग और बेहतर बाजार व्यवस्था हमारा इस पर विशेष जोर है। खासतौर पर जो आकर्षित करना, जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत बड़ा एक एम्प्लॉयमेंट दूर करने के लिए ये हमारा कृषि विभाग एक बड़ा माध्यम है और योजनाओं का लाभ सीधे किसानों तक पहुंचे, इसके लिए डीबीटी और डिजिटल व्यवस्था को हमने मजबूत करने का काम किया है। साथ ही भ्रष्टाचार और बिचौलियों व्यवस्था पर सख्त नियंत्रण हमारी पहली प्राथमिकता है। और आगे आप, मैं समझता हूं कि आप उसमें अहम भूमिका डालते हैं और आगे भी डालते रहने का काम करेंगे। आप सभी से हम लोगों की अपेक्षा है कि योजनाओं को सही जानकारी, चूंकि मीडिया एक माध्यम है, जो हमारी योजनाओं का अगर प्रचार नहीं होगा तो हमारे किसान जो गांव-गांव में रहते हैं वहां तक नहीं पहुंचेगा। मेरा विशेष आग्रह होगा कि आप लगातार हम सब लोगों को सहयोग करते हैं और आगे भी करते रहने का काम करिएगा। समृद्ध किसान, विकसित बिहार हमारा टारगेट है और इसी की दिशा में हम लगातार, हमारा कृषि विभाग काम कर रहा है। विधानमंडल के सत्र समाप्त होने के बाद हम और हमारे
जितने भी अधिकारी हैं, हम ऑफिस तक सीमित नहीं रहेंगे, हम फील्ड में जाएंगे, हम किसानों तक जाएंगे, हर जिला में भ्रमण करेंगे, मैं स्वयं भी और हमारे सारे अधिकारी भी। ये हमारी प्रतिबद्धता है और इस काम को सत्र के बाद ही प्रारंभ कर दिया जाएगा, जिसकी जानकारी आप तक पहुंच जाएगी। यही नहीं, कृषि से जुड़े हुए जितना उद्यमी हैं, स्टार्टअप हैं और नवाचार से जुड़े किसान, हम सब लोग एक साथ बैठ करके और हमारा कैसा भविष्य होगा उसका राह भी तैयार करने का काम करेंगे, जो हम लोग उनके बीच में जाएंगे। हमारा विभाग हर कदम पर किसानों को एक साथ मजबूती के साथ खड़ा लाने का काम करेंगे। किसानी को कभी भी परेशानी न हो इसकी व्यवस्था करेंगे, उसको दूर करने का काम करेंगे। अगर कोई परेशानी है तो तुरंत गति से हम उसको दूर करने का प्रयास करेंगे और किसी भी कीमत पर किसान विरोधी जो ताकत है, शक्तियां हैं, वो पक्ष से नहीं जाएंगी। मूल रूप से हमारी भावना है, हम अपने सचिव या डायरेक्टर साहब विस्तार से योजनाओं की चर्चा आपके सामने रखेंगे। 77% में हमारे विभाग की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है और आने वाले वर्षों में हम लोग ये प्रयास करेंगे कि कैसे किसान की आय है उसको दुगनी करें और ज़्यादा करें। इसके लिए जरूरी है कि हमारे किसान जो है, जो परंपरागत खेती कर रहे हैं धान गेहूँ से हट करके ऐसे फसल की तरफ जाए, ऐसे उत्पाद की तरफ जाए जिनका मूल्य उनको जल्दी मिल जाए और ज़्यादा मिले। उसमें दलहन है, तिलहन है, फल की खेती है और भी जितने सारी चीज़ें हैं। जैसे आप सभी जानते हैं दलहन तिलहन में हम लोग आयात करते हैं अभी भी, तो हम लोग। आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और सभी प्लेटफार्म पर उपलब्ध है। सिर्फ बिहार हलचल न्यूज़, जन जन की आवाज़ देखते रहें।